देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं डे 3 में हम सर्किल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका सर्किल चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ठीक है, सर्किल के यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है। तो जो पॉइंट में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है कि अगर दो सर्किल, ठीक है, ये भी इससे भी आईआईटी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं या सर्किल उनके अंदर है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि ए सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं यहाँ पे हम। तो ये सर्किल बना दिया हमने ये। ठीक है, एक सर्किल ये जो इसको सिर्फ टच कर रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी इसको टच करने वाली लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस सा दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे बना ही देते। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक, उन पे आ जाते हैं। जैसे अगर इधर देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसका रेडियस, इसका सेंटर 1 है, इसका रेडियस C1 है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको कर लेते, ये यहाँ पे हम लिख देते, ये इसका सेंटर हो गया C1, रेडियस हो गया R1। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा और सॉल्व कर लो, यहाँ से यहाँ तक ये आएगा, ये सेंटर हो गया C2 और रेडियस हो गया R2। यहाँ तक हो गया, क्लियर हुआ। तो जो अब इसकी जो कंडीशन होगी, यानी अगर डिस्टेंस हम C1 और C2 की निकालेंगे तो क्या कंडीशन है, दोनों का रेडियस का सम इक्वल है। ठीक है, कभी कभी इस तरह से भी निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। कभी कभी ये जो पॉइंट होता है, मान लो ये पॉइंट ए है, तो रेशो दिया है, पॉइंट दिया है, तो आप सेक्शन फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन इसकी हो गई। अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया C1 और ये हो गया C2। ठीक है, अब ये जो होगा, अब ध्यान से देखना, ये जो होगा ये तो R1 होगा और दूसरी वाली का जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका R2 होगा। ये यहाँ तक है, यहाँ तक। तो इसमें एक रिलेशन मिलता है कि अगर आप R1 में से R2 करोगे तो ये क्या होगा, ये आपके सेंटर की डिस्टेंस क्या इससे ज़्यादा होगी और R1 प्लस R2 से कम होगी। इसका मतलब ये है कि ये आपका होगा, सर ये मॉड क्यों लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो मॉड का मतलब यहाँ पे ये ही है, समझ रहे हो। इसका मॉड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इसमें R1 R2 में आपको ऐसा करना है कि ये पॉजिटिव ही रहे। मॉड का मतलब सिर्फ इतना है। क्लियर हो गई। ये तो कंडीशन से बहुत ज़्यादा आईआईटी में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ये आ जाओ, ये इसमें बोल रहा है कि ये जो सर्किल है, ये बड़ा वाला सर्किल है। ठीक है, तो इसकी रेडियस हम इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो R1 हो गया, तो इधर जाएगा, तो ये तो सेंटर है इसका, तो इधर जाएगा, इसकी भी रेडियस R1 होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये जो छोटा वाला है ये तो C1 है और ये C2 है, छोटा वाला कि R2 ये हो, समझ में आ गया। यानी इसमें क्या होगा, ये हो गया। अब C1 और C2 दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी आपका R1 माइनस R2 के। ये कंडीशन होगी। सेक्शन फॉर्मूला सभी में लग जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए कि दोनों क्या हुआ, दोनों सर्किल हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ठीक है, ये दूर है, ये C1 आपका ये रहा, C2 ये रहा, R1 ये रहा, R2 ये रहा। तो आप कहोगे सर C1 C2 हमेशा बड़ा रहेगा R1 प्लस R2 के, बन गई। अब ये एक इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये मान लो यहाँ पे सेंटर हो गया, तो ये तो R1 हो गया। इधर भी जाओगे तो ये तो भी R1 रहेगा। ये छोटा वाला जब आप यहाँ पे करो, ये दूसरा कलर कर लेते हैं इसका, जब आप इसको यहाँ पे करोगे ये हो गया,
तो ये जो सेंटर है, ये तो C1 था तो ये C2 हो गया, ये जो सेंटर है तो ये सेंटर ले लो R2, यहाँ तक हो गया। तो ये जो होगा C1 C2, ये क्या होगा R1 माइनस R2, ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये आपका ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे हम टेंजेंट, एक टेंजेंट है और सर्किल एक पॉइंट है, ठीक है। तो हमको सर्किल की टेंजेंट निकालनी है। सीधा सीधा है, यहाँ पे आपका एक सर्किल है, मान लीजिए सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर ले लो, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का। अब एक पॉइंट दिया है, पॉइंट है आपका x1 और y1, हमको टेंजेंट निकालनी। तो ध्यान से देखो, ये दो हैं, x1 लिखना है आपको, प्लस y और y1 लिखना है, ए स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है कि x1 y1 इस तरह से लिखना है। एक्स स्क्वायर था, वहाँ पे x1 आ जाएगा, x के साथ x1 का मल्टीप्लाई, y1 के साथ y1, ये टेंजेंट का हो गया। ये डायरेक्ट आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। अगर आप कहोगे सर ये तो ठीक है, अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन आ गया तो क्या होगा, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। पॉइंट है आपका, पॉइंट है आपका x1 और y1, तो क्या होगा, तो ये होगा आपका x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0, यही होगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या हो जाएगा, आप कहो सर इसमें क्या करना है, तो देखो सीधा सीधा ये चीज़ इसमें ये है कि आपको हम यहाँ पे बताया, जब एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो x अपॉन वो x1 ये ले लेते हैं, ठीक है, बाई स्क्वायर जो भी होगा। अगर आप मान लो 2gx है, अगर इसके साथ करोगे तो आपको क्या है, 2gx प्लस x1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। समझ में आ गया? आप कहो जैसे 2fy है तो इसके साथ क्या होगा, तो 2f ये हो गया y प्लस y1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कहीं कहीं आपका पॉइंट ये भी रहता है, जैसे मान लीजिए पॉइंट ये है आपका a cos थीटा a sin थीटा, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका क्या होगा, तो पुट करोगे एक्स ऐसा ही रहेगा, a cos थीटा प्लस वाई a sin थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा और ए स्क्वायर है नीचे, ए आ गया तो एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा इक्वल टू ए। ये आंसर हो गया आपका। कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब कभी कभी क्या है, इधर देखो सर्किल के इक्वेशन को तो कैपिटल एक्स इक्वल टू टी लिखते हो, टेंजेंट का इक्वेशन कैपिटल टी इक्वल टू 0, इस तरह से इसको थोड़ा सा बताते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह से भी आते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म के में भी होता है टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है, अगर स्लोप दिया गया है तो, ठीक है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका स्लोप फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। तो इसको करोगे तो प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस ये आपका हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो भी है वो ये आ जाती है। इस तरह से हम एक पॉइंट निकालते हैं। चलिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो सर्किल पे, ठीक है। तो देखो एक सर्किल होगा, सर्किल तो वही है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका एक ये है एक सर्किल, एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो आप। पॉइंट आपका हो गया x1 y1, यहाँ तक हो गया। तो लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू, ठीक है, और ये आपका हो जाता है y1 प्लस एफ, और यहाँ पे x1 प्लस जी, और ये हो गया x माइनस x1। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी, y माइनस y1 अपॉन, ठीक है, y1 प्लस एफ। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपने कहा कि सर अगर नॉर्मल निकालना है हमको इस फॉर्म में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पॉइंट आपका हो जाएगा x1 y1, तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 x1 y इक्वल टू 0, या फिर आप x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है आपको इधर बताते हैं। जैसे कोई एक सर्किल है, टेंजेंट क्या इस तरह से निकल जाती है, ये आपका टेंजेंट हो गया t इक्वल टू, नॉर्मल क्या इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये है आपका नॉर्मल, n इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल हो गया ये। चलिए अब इधर देखो, एक यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट में क्या होगा, कोई एक सर्किल है, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलेंगे P, और इस P पॉइंट से एक सीधी लाइन चली गई है, और एक P पॉइंट से एक लाइन ये चली गई। ठीक है, तो इधर देखो, ये तो टेंजेंट T1 हो गया, ये टेंजेंट T2 हो गया, और ये C है, और ये पॉइंट हो गया आपका x1 और y1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। इसका फॉर्मूला होता है x1 और t का स्क्वायर। समझ रहे हो? अब x1 t क्या है ये हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। s होता है कोई भी सर्कल, जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। S1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, ठीक है, प्लस सी, ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जो टेंजेंट होगा t, टेंजेंट का आप जानते हो x1 प्लस y1 प्लस 2gx होता है, 2gx प्लस x1 अपॉन 2, तो 2 से 2 हट जाता है, तो इसको लिखो या ना लिखो, तो इसको मिटा देते। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते, तो ये हो जाएगा gx प्लस x1 fy प्लस y1 प्लस c, ये आपका हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इधर देखिए, अब इसमें एक आता है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल, ठीक है, टच एट ए एंड बी। ठीक है, तो अब इधर देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सर्किल है, ठीक है, एक ओरिजिन है। अब इधर देखो, तो ये आपका ये ओरिजिन हो गया। ठीक है,
अब ये कह रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो एक लाइन इस तरह से खींच लो, टच करती हूँ, ये टच कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक ओरिजिन से एक टेंजेंट निकालती, टेंजेंट ये आएगी तो ये बगल से होते हुए ऐसे निकल गई, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट निकल गई, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। यहाँ तक हो गया। ए और बी को एकदम कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया आपका 4, 2 सेंटर। सेंटर निकालना तो आता है, इसमें 2 का डिवाइड दो, इसमें 2 का डिवाइड दो, साइन चेंज कर दो, सेंटर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अब इधर देखिए, अब इसमें क्या है, अब आप रेडियस निकालो, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इधर देखिए जो सर्किल है अपना, सर्किल का इक्वेशन तो यही हो गया आपका, ठीक है। यहीं पे करना है, तो सर्किल का इक्वेशन तो यही है, तो ये होता है एस, ठीक है। एस वन क्या होता है, इसमें पॉइंट पुट कर देते, तो पॉइंट बोल रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये S1 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0 प्लस 16, तो S1 आपका 4 आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्किल, ठीक है। तो ये आपका 4 निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। रेडियस, अब रेडियस आ जाओ। रेडियस क्या, रेडियस आपने निकाला, तो रेडियस इसी से निकालोगे जो फॉर्मूला, तो एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस 16, ये होता है पूरा, ठीक है। एफ का स्क्वायर नहीं, एफ आधे आधे होते हैं, इसको तो आप करो इनका, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, इसका आप करो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 निकल के आ गया, ठीक है। आर और एस दोनों क्लियर हैं, ठीक है। अब आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की। अब आपको निकालना है, ये हो गया ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको निकालना है ए बी। तो ए बी, ठीक है। अब ए बी निकालना है, अब ध्यान से देखो, तो अब ये आप निकाल लोगे, ये और ये, ठीक है। इधर देखो, ये पूरा आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, ए बी निकालना है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे हम ए बी का लिख, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कहे 2LR अपॉन एल, तो 2 तो यही है, एल आपका कितना है यहाँ पे 4 और ये आपका 2 है, तो यहाँ पे आ गया एल का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो ऊपर आ गया आपका 16, नीचे √20। इसको सॉल्व किया तो ऊपर तो 16 ही रहेगा, 2 बाहर निकाल तो 5 हो गया, तो 8 हो गया, तो 8 अपॉन √5 ये आपका हो गया, तो 8 का हो गया 64 अपॉन 5। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। सेकंड वाले पे आ जाए। सेकंड वाले में क्या बोला है, द सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्ट ऑफ 2 सर्किल। एक सर्किल है जो इन दोनों सर्किल से इंटरसेक्ट होते हुए जा रहा है, ठीक है। हैविंग सेंटर लाइन, ठीक है, तो उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे है, पासिंग थ्रू है, तो ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या है, इसमें वो पॉइंट बताना है कि उस जो नया सर्किल बनेगा उसका सेंटर क्या होगा, समझ रहे हो। नया सर्किल जो बनेगा उसका सेंटर क्या होगा। तो देखो इधर देखो, हमने क्या किया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x ये दिया गया है, प्लस लेमडा दूसरा ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ठीक है।
इसको सॉल्व किया तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 4 लेमडा वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद लिखोगे 6x माइनस 4 लेमडा वाई इक्वल टू 0। अब हमको इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, देखो इनसे तो कोई मतलब है नहीं हमको। अच्छा, ये इनको तो पहले हम यूनिट कर लेते हैं। सेंटर में क्या रहता है कि सर्किल का इक्वेशन ये रहता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, मल्टीपल उनका 1 होना चाहिए। तो इसको हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस लेमडा माइनस 4 लेमडा, तो 1 प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर होता है, सेंटर का होता है एक्स और वाई का जो भी मल्टीपल है, यानी एक्स का मल्टीपल है और ये वाई का मल्टीपल है, उसमें 2 का डिवाइड दे दो, सेंटर आ जाता है। और साइन चेंज कर लो तो सेंटर दो नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऊपर 2 का दोगे 3 1 प्लस लेमडा, दूसरा आ गया 2 1 प्लस लेमडा, ठीक है। और इधर एक लेमडा है तो लेमडा भी आएगा। यहाँ तक ये सेंटर मिल गया। अब पता थोड़ी चला है, अब हमको क्या करना है, इसमें रख देना है, समझ रहे हो। सेंटर इस पर लाई कर रहा है तो उस लाइन पर रखोगे 2 और 3 प्लस लेमडा माइनस 3 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना, सॉल्व हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा लेमडा, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, कलर चेंज करके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे पुट कर देना, पुट लेमडा इक्वल टू -3 इसमें, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। पुट करोगे 3 तो 1 माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 3, तो 1 माइनस 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा 2 है, ये 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका इधर हो जाएगा चल लेमडा की जो वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देना। इसको इक्वेशन ले लो आप, जो भी लेना चाहते हो, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें पुट करोगे, ठीक है। इसमें पुट करने के बाद आपको ये इक्वेशन आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका पासिंग थ्रू होगा -3 और 6 से, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, कभी कभी इसको भी क्या है कि जैसे इक्वेशन आ गया नहीं, अब इसमें सबको आपको चेक करवाना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को, सेकंड, थर्ड, ABCD सबको चेक करवाना, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये इफ़ लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ये एक सर्किल है, ठीक है, और लाइन ये रही, ठीक है। देन आपको आर स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले अब इधर देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको बोला एक सर्किल है, सर्किल बना लो, ठीक है। अब इधर देख सर्किल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल अलोंग द लाइन इज आर, देन आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो द लाइन, एक लाइन दी गई है, लाइन है y माइनस 2x इक्वल टू 3 इज कॉर्ड इज द कॉर्ड ऑफ AB,
ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, सर्किल की कॉर्ड है, कोई भी एक सर्किल है ए बी, कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं जो ए बी है, तो ए बी इज आर, यानी ए बी रेडियस के इक्वल है। तो ए बी ही क्या बोल रहे हैं, आर है। सर्किल का भी इक्वेशन ये रेडियस आर दिया है, यहाँ तक क्लियर होगा, यानी इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कॉर्ड ऑफ ए बी इक्वल टू आर। अब ये सेंटर होता है, अब सेंटर अगर परपेंडिकुलर डाल दो तो कॉर्ड आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सेंटर इसका ओरिजिन ही होगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, तो सेंटर इसका ओरिजिन होगा, क्योंकि सेंटर ओरिजिन है इसका, वो हो गया, इस पर डालोगे, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू आर है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट एम ले लो, तो ये बन गया ना ए एम ओ। तो ए एम क्या हो गया, R/2 हो गया। यहाँ से इसको मिला लो, ये तो 90 का है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये जो है आपका ट्रायंगल ओ ए एम जे, ट्रायंगल ओ ए बी, पूरा वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना नहीं है, तो ये इस तरह का ये जो ट्रायंगल है, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ओ एम ये रही, और ओ ए ये रही, ठीक है। तो ये ओ एम ओ ए, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो साइन 60 डिग्री, ये तो 60 होगा ही नहीं ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस वाला हो गया। तो ओ एम इक्वल टू ओ ए साइन 60 की √3/2, और ओ ए तो आपका आर है, यानी ओ एम आपका हो गया 3/2 आर, यहाँ तक हो गया। अब क्या करो, इस लाइन पे ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल लो। इस लाइन का इक्वेशन तो ये दिया ही गया था, ये रहा, ठीक है। इससे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे आप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ओ एम बोलोगे, तो ये आ जाएगा 3/√5, ओ एम 3/√5 आ गया, ठीक है। ओ एम निकल आया आपका, ठीक है। अब इधर देखिए, ए एम आपका पहले ही निकला है, ओ एम आ गया, हमको आर निकालना है, ठीक है। इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल दिख रहा है ए एम और ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें आप, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इधर देखो, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इधर 3/√5 का स्क्वायर प्लस R/2 का स्क्वायर, यही हुआ। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर तो ऐसा ही 9/5 प्लस R/2 का 4, इधर ले जाओ स्क्वायर, ये इधर ले आओगे आप, तो R² माइनस R²/4 और 9/5 ऐसे एलसीएम जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिख दे 3/4 R² और 9/5, ठीक है। तो R² इक्वल टू 9/5 तो है ही, 4 ऊपर 3 नीचे, तो ये कट जाएगा 3, 4 12, R² इक्वल टू क्या होगा 12/5। क्लियर हो गया, ये सिर्फ सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था उन्होंने डिस्टेंस निकाल के, क्लियर हुआ ये। थर्ड वाला फोर्थ पे आ जाते हैं।
फोर्थ में इफ़ कर्व, एक कर्व दिया गया है ये, एंड दूसरा कर्व भी दिया है, टच ईच अदर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। अब हमने आपको पहले ही बता दिया, जब ये एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या होता है, इनका जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, यही तो बताया था हमने आपको अभी कंडीशन। ये और ये दोनों सर्किल हैं, कोई भी दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का सेंटर C1 और C2। तो सबसे पहले सेंटर निकालो, तो फर्स्ट वाले का सेंटर निकालोगे तो उसका निकलेगा 3,0। दूसरे वाले का सेंटर निकालोगे आप तो उसका निकलेगा 0,4, सेंटर आ गया, ठीक है। अब रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना, जब पहले वाले का रेडियस निकालोगे तो क्या 3 का स्क्वायर 9 और 8, तो इसका रेडियस आया R1। इसका रेडियस निकालोगे तो इसका रेडियस जैसे R2 वाले का, इसका रेडियस आप निकालते हो तो इसका रेडियस निकालेगा 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 का 16 माइनस 16 प्लस के, ठीक है, ठीक है। तो अब इधर देखो तो इसमें क्या है, तो आपका ये तो कैंसिल ही हो गया, तो R2 आ गया आपका सिर्फ अंडर रूट के, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन होती, कंडीशन ये होती है कि इन दोनों की आप डिस्टेंस निकालो और R1 प्लस R2 इक्वल होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी आपका, ठीक है सर। अब डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो, सीधा सीधा हो रहा है 3 माइनस 2 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और R1 R2 1 प्लस अंडर रूट के, ठीक है। पॉजिटिव ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक, कंडीशन होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आ गया 5, पॉजिटिव वाली कंडीशन ले लो, ये आ गया 5 और नेगेटिव वाली कंडीशन ले लो, किसी को भी नेगेटिव कर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका हो गया, इधर जाएगा तो 4 अंडर रूट के स्क्वायर, तो 16 इक्वल टू के, ये इधर ले जाओगे, ठीक है। तो के को इधर ले आ, अच्छा के पॉजिटिव करना पड़ेगा, ये डिजिट भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि के को कर दोगे तो बात नहीं, के प्लस माइनस 1 इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 5 के माइनस इधर जाएगा तो 5 प्लस 1 के अंडर रूट है, ये 6 हो गया, ये 36 आ गया, ये के हो गया 36। अब देख लो कौन सी मैक्सिमम मिनिमम जो भी पूछ रहा है, कि लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो इनकी कंडीशन है, एक बार वो बता रहा है कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशन होती है इसकी C1 C2, ठीक है, और ये होगा R1 प्लस माइनस R2, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो यार, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू लाइन है, और एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट, एक लाइन है और इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपका सर्किल दिया गया है, सर्किल आपका ये है, एक लाइन है ये, ठीक है, सर्किल का ये सेंटर हो गया जो भी है वो, ठीक है। अब देखो सर्किल ये है, तो सर्किल का सबसे पहले सेंटर निकालो, सेंटर निकालोगे 1 और 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड होगा साइन चेंज, ठीक है। रेडियस निकालो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, और -4 आएगा, तो रेडियस आपका 1 आ गया, ठीक है, रेडियस 1 आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, ये लाइन एक इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे, सेंटर क्या है 1,2, और ये लाइन का जो इक्वेशन है ये है आपका 3x 4y माइनस के इक्वल टू 0, ये हो गया। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है,
डिस्टेंस निकालो तो लाइन पे निकालो, तो पॉइंट रखोगे तो 3 1 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 और 2 माइनस के अपॉन इनके मल्टीपल का डिवाइड दे लो तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस किससे कम रहेगी, तो ये डिस्टेंस हमेशा रेडियस से तो कम रहेगी नहीं रहेगी, इतनी जगह तो खाली है, रेडियस तो यहाँ पे होती। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझ लो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी 1 है, तो 1 से तो कम तो रहेगी ये, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे <1। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व किया तो 3 + 8 - 6 अपॉन 5, ठीक है, और ये मोड लगा दो, मोड इसलिए था पॉजिटिव रहेगा, और ये 1 हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव ले लो तो 11 और k अपॉन 5, और इधर माइनस लोगे तो 11 k अपॉन 5 <1। इसको सॉल्व करोगे तो 5 उधर जाएगा तो 11 k 5, k उधर जाएगा 5 इधर, तो 11 12, तो कितना हो गया ये 16, k की वैल्यू इधर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 तो इधर चलाएगा, -11 प्लस k, और ये हो गया आपका 5, तो इधर 5 हो गया, तो माइनस के प्लस के प्लस का के, तो ये उधर जाएगा 5 प्लस का 11, कितना हुआ के 16। तो यहाँ पे कुछ हुआ होगा, अच्छा ये माइनस होगा, नहीं माइनस होगा इधर, 11 - 5 के, तो ये हो गया 6 > के की वैल्यू 6 से बड़ी हो 11, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ से ये सभी आ जाएंगे ना, कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया इसकी वैल्यू, ये आ गया 9 आंसर। क्लियर हुआ ये, चलिए अब आ जाते इस पे। 10 सर्किल, एक सर्किल दिया है एंड दूसरा भी सर्किल दिया है, इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बता रहा है कि ये दोनों सर्किल हैं, क्या ये एक अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आपको निकालना है, ठीक है। तो इधर देखिए, तो सर्किल जो एस है उसका सेंटर, इसका सेंटर हो जाएगा C1, ले लो उसका, ये हो जाएगा डिवाइड 2 तो कितना होगा 4 और 5, इसका रेडियस निकाल लो, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या 2 का डिवाइड लगाओ तो 8 आ गया और 10 आ गया सेंटर, तो 64 + 100 - 64 + r, ठीक है। तो R1 रेडियस आपका R ही आ गया, ठीक है, R1 रेडियस R आ गया, ठीक है। अब एंड C2 सेकंड वाले में दिख ही रहा है 4 और 7 है, और R2 है आपका 6, ठीक है। तो सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है C1 और C2, निकाल लो। तो 8 - 4 का स्क्वायर प्लस 10 - 7 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ गया 16 + 9, तो ये आपका C1 C2 आ गया आपका 5 हो गया, ठीक है। सिंस इंटरसेक्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है सिंस द सर्किल R1 + R2 ग्रेटर देन C1 C2, और मोड में लगा देना R1 - R2,
ये कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए, तो r+6 ग्रेटर देन 5 r-6, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करो तो 1 ग्रेटर देन r लेस देन 11, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते 7th क्वेश्चन पे। 7th में आपसे बोल रहा है इफ़ टेंजेंट, एक टेंजेंट इफ़ टेंजेंट पॉइंट दिया है 17 टू द कर्व, ये कर्व दिया है, टच द सर्किल, और ये सर्किल को टच कर रही है, देन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अब टेंजेंट निकालनी है, पॉइंट आपका 1 और 7 है, कर्व है आपका x² = 4/-6, ठीक है। तो इस पे जब निकालोगे इस पॉइंट से तो ये निकलेगी x बनी रहेगा, और ये y की जगह क्या आ जाएगी, y + 7/2 -6, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इधर हो गया, y + 7 - 12, एलसीएम लेके क्रॉस इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अरे इस तरह से किया है, देखिए x तो ये हो गया, y + 7 - 6 × 2/2, 2 इधर आ गया, क्लियर हो गया। अब तो ये आपका हो गया 2x - y + 5 = 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो ये हो गया, अब क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अब इसका एक सेंटर निकालो, तो सेंटर निकाल दिया, सर्किल का कितना आ गया, 8 में 2 का डिवाइड दो, 16 में 2 का डिवाइड दो, 8 - 8 आ गया, और 12 में 2 तो कितना हो गया 6, और वो भी नेगेटिव वाला, तो ये सेंटर आ गया। अब सेंटर से क्या होगा कि अब इधर देखो, कोई एक सर्किल है, ध्यान से देखना, कोई एक सर्किल है, ठीक है। अब ये सर्किल को टच करती टेंजेंट है, सेंटर आपका इसका -8 और 6 है, तो ये बताओ ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी यहाँ पे, और यही क्या होगा, यही रेडियस होगी, दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो इससे इस जो टेंजेंट निकाली उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो 2 - 8 और -6 + 5/2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और इधर जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस का निकालो। रेडियस में क्या होता है, रेडियस का निकालोगे तो 8 का स्क्वायर, माइनस लिखो नहीं लिखो, स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहना है, और 6 का स्क्वायर -6। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करोगे इसको तो 8 और प्लस के ये क्या हो गया 16 लिख ही देते हैं, -16 + 6 + 5/√5, और ये आपका आ गया इधर 100 - c, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आपका, ठीक है, इधर आपका हो जाएगा, ये हुआ तो ऊपर 5 नीचे √5/100 -16, तो ऊपर √5 हो गया, और ये हो गया 100 - 16, तो ये हो गया अंडर हट जाएगा 5 100 - 16, c = 100 - 5, c की वैल्यू आ गई 95। कोई डाउट है तो क्लियर हो गया ये। चलिए अब आ जाते 8 वाले पे। 8 में ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल x² y² = 2x टू जी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेप्ट द सर्किल, ठीक है, ठीक है। तो इधर देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास कोई एक सर्किल है, और जो इन दोनों सर्किल को तो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो ये सर्किल है, ये सर्किल है, जहाँ से इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक है, तो जो लाइन बनेगी दोनों के बीच में वो ये होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आल्सो सेंटर, ये जो ऊपर वाले का ये हो गया, डिस्टेंस निकाल लो, इससे डिस्टेंस निकाली तो 2 आ गई,
क्लियर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ही पूछ रहे थे वहाँ पे। एक बार और बता रहे हैं, द डिस्टेंस सेंटर, इस सर्किल की डिस्टेंस, ठीक है, और इन दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से निकालनी है। यानी इधर देखो, हम डायग्राम में थोड़ा आपको बता देते हैं। डायग्राम में ये है कि इधर देखो, जैसे एक आपका सर्किल है, ठीक है। अब इधर देखो, इसके सेंटर से आपको डिस्टेंस निकालनी। कोई भी दो सर्किल इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन की, और येलो कर देते, इस लाइन की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। क्लियर हो गया? चलिए 2 आ गई। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। 9 बोल रहा है, द लाइन, लाइन ये रही, दो लाइनें, लाई ऑन अ डायमीटर ऑफ द सर्किल, सरकमफ्रेंस उसका 2 पाई आर है, ठीक है। यानी 10 है, 10 2 पाई आर, तो रेडियस आपको मिल गया, रेडियस मिल गया आपको। इधर देखो, तो ये दोनों लाइन से, यहाँ पे हम बता रहे हैं, इस लाइन से और ये लाइन डायमीटर के अलोंग है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे, तो सेंटर आ जाएगा। तो इन दोनों का आप इस तरह से आराम से आप क्या करो, 2x + 3y + 1 = 0, 3x - 4y - 4 = 0। इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 आएगी। समझ रहे हो? सॉल्व को जैसे मान लो इसमें क्या 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9, 3 का करोगे तो 3, और ये 8 हो गया, यही तो होगा। इन दोनों को जोड़ दो, तो 7x = ये माइनस का होगा, 7 = 0, = 0 बना रहा है। तो ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना इन दोनों को। यहाँ पे हम थोड़ा सा 2x + 3y + 1 = 0 और 3x - y + 4 = 0, माइनस है, नेगेटिव लगा दो। इनको जब सॉल्व करोगे तो x y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ तक मिल गया। अब सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है और 10 पाई है ये आपका। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 5 हो गया, पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू 5 हो गई। सेंटर दिया, रेडियस दिया, सर्किल का को x + 1 का स्क्वायर + y - 1 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट डायमीट्रिकली अपोजिट टू, अच्छा दो एक सर्किल के कोई भी डायमीटर के एक अपोजिट कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो इधर देखो, ये सर्किल है, तो इधर देखो ये हमने बना दिया। अब वो क्या है, डायमीटर के अपोजिट, तो P पॉइंट ले लिया 1, 0, और ये आपका हो गया P के बाद इधर Q पॉइंट होगा, ये सेंटर आपका C ले लो। सेंटर क्या होगा, इन दोनों डिवाइड दो, साइन चेंज कर दो, तो 1 माइनस का और ये चेंज करो तो कितना होगा, 2 माइनस का 2। यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट तो होता ही है सेंटर, और ये पॉइंट ले लो अल्फ़ा और बीटा, या कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो 1 + अल्फ़ा बीटा डिवाइड 2 = 1, भाई मिड पॉइंट है तो इसलिए, भाई सेंटर तो मिड पॉइंट होता ही है। 0 + बीटा 2 = -2। सॉल्व किया, अल्फ़ा = 2 - 3, बीटा = -4, ठीक है। तो आप देख लो, -3 और -4, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो ये आपके हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। आप थ्योरी पार्ट देख लेना, फिर हम आपकी एक्सरसाइज जो भी हमने दी है फर्स्ट और सेकंड, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।